सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे राम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीताराम जय हो। जय हो। दीनन के दुख हरने वाले दीनन के दुख हरने वाले भक्तों की झोली भरने वाले भक्तों की झोली जय हो। भरने वाले भक्तों की झोली भरने वाले हरे राम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीताराम हरे हरे राम हरे राजा राम हरे सीताराम कौशल्या के लाला प्यारे कौशल्या के लाला प्यारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे दशरथ जी के राज दुलारे राजा राम हरे सीताराम हरे 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 राम हरे हरे राम हरे सीताराम हरे राजा राम हरे राम हरे राम हरे राजा राम हरे सीताराम बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। संसार बड़ा निर्मोही है साहब, बड़ा निर्मोही है। इस जगत में अगर केवल कुछ सत्य है, सत्य तो वो क्या है? सत्यम परम धीमहि, ईश्वर ही केवल सत्य है। संसारी लोग जो होते हैं ना, बड़े स्वार्थी होते हैं। अभी आपका शरीर छूट जाए तो पत्नी 3 से 4 घंटे रोएगी, उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं। नातेदार रिश्तेदार कहेंगे भैया लेके चलो लेके चलो, ज्यादा देर रखा नहीं जाता। कोई रिश्तेदार कोई सगा वाला अगर दूर है तो 10-12 घंटे बर्फ में रख देंगे, उससे ज्यादा नहीं। भैया ठीक करो, बार बार छेड़छाड़ नहीं करना। बोले सियावर रामचंद्र की। कांध पर उठा करके लेके गए शमशान भूमि। बेटा कुछ दिन रोता रहा,
रिश्तेदार नातेदार मोबाइलों में व्यस्त रहे। हाँ, शमशान भूमि में बैठ के वैराग्य कितने प्रकार का होता है जानते हैं? 3 प्रकार का। 3। एक वैराग्य होता है शाश्वत वैराग्य, एक होता है शमशान वैराग्य, और तीसरा होता है मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य जानते हैं कैसा होता है? एक गांव था जहां एक बाबा रहते थे, बूढ़े बाबा, और प्रतिदिन अपने बेटे बहू से परेशान था। तो एक बार साधु महात्मा आए उस गांव में, सुंदर भजन कीर्तन हुआ, तो बाबा भी गए महात्मा के पास। महात्मा से कहने लगे, हे सरकार, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी आपके साथ चल चलूं। संतों ने कहा, भैया चलो, कोई बात नहीं। अरे 4 संत हैं, एक 5वां आप हो जाओगे, और जहां चलेंगे वहां भजन कीर्तन करेंगे, भोजन की व्यवस्था तो मिल ही जाती है। आत्मा उनका द्रवित हो गया था अपने परिवार से। सो महाराज अपनी गठरी बांधी और सुबह की तैयारी करने लगे। महात्मा लोग जैसे निकलने लगे तो उन्होंने कहा, भगत चलोगे? बोले, हाँ महाराज चलेंगे। गठरी लिया, कुछ दूर गया, पलट पलट करके देख रहे हैं कि कोई बुला ले। हे भैया थोड़ी आवाज कम रखो। पलट पलट करके देख रहे हैं कि कोई बुला ले। संत ने कहा, भैया क्या देख? अरे नहीं महाराज कुछ नहीं, थोड़ा सा गांव देख रहे थे अपन। बोले अच्छा। जैसे ही चौहद्दी पार करी, वो गठरी संत जी के चरणों में पटक दी। कहीं महाराज मैं नहीं जाऊंगा। संत जी ने कहा, क्यों? अरे कहा महाराज हमारे हैं इसलिए हमको मारते हैं, डांटते हैं, गाली देते हैं। ये मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य। शमशान भूमि में देखिए ना, बड़े बड़े अपराधी, बड़े बड़े कहते हैं ना कि व्यभिचारी भी वैरागी हो जाते हैं। शमशान भूमि में जाएंगे, महाराज सबकी यही गति है, हाँ सबको यही आना है, जय जय सीताराम, काहे का संसार। और जैसे ही शमशान की सरहद डालते हैं, बोलिए जय जय सीताराम, फिर लग जाते हैं उसी में। वो शमशान भूमि का वैराग्य है। और शाश्वत वैराग्य तो संतों को होता है। कहते ना कि कथाएं तो बहुत होती हैं, कथा समझ में क्यों नहीं आती। एक भगत था, एक जगह ऐसे ही कथा चल रही थी, संत जी कथा सुना रहे थे। वो भगत आया और कहता, महाराज हमने बड़ी कथाएं सुनी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। संत जी ने कहा, लल्ला समझ में नहीं आया? बोले, हमारा समझ में नहीं आया। संत जी ने कहा कि 2 कारण होगा, या तो समझाने वाला समझा नहीं पाया हो, या तो तू समझना नहीं चाहता। अब भाई जो ठान ले कि नहीं हम शुगर की दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर ठीक होगा, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाएंगे, वो ठान ले कि नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। संत जी ने कहा कि भाई तुमको समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक काम करो, कल पुनः कथा में आना, और हां ध्यान रखना थोड़ा सा एक बड़ी वाली लेके आना, एक बड़ी वाली बोतल भी लेके आना। तो भगत ने सोचा कि महाराज जी भी लगता है कि थोड़ा बहुत लेते हैं। हाँ संत जी तो देखिए, संतों का जो चरित्र है ना कोई साधारण नहीं है। महाराज जी ने कहा, एक बड़ी बोतल मदिरा की लेते आना, और कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा। ऐसे ही कथा पंडाल सजा था महाराज। भगत ने पीछे से दिखाया, महाराज लाए हैं। बोले, हाँ ठीक है, आ जाओ किनारे। संत जी ने कहा, एक काम करो, एक एक घूंट मुंह में डालो और उगल दो। एक एक घूंट मुंह में डालो और उगल दो, तब तक मैं कथा सुनाता हूं। और पूरे 3 घंटे महाराज वो एक घूंट मुंह में डालता, उगल देता। तो संत जी ने कहा कि का भैया, अरे नशा हुई? कहा महाराज ऐसे कैसे नशा होगा, जब तक वो अंदर गया ही नहीं तो नशा कहां से होगा।
अरे मुंह में डाला और उगल दिया। वही कथा में जाना सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को गुनने की आवश्यकता है। यहां से सुनी और यहां से निकल गई तो क्या मतलब है? एक चौपाई भी उतर गया कल भरत जी का चरित्र था ना, ऑनलाइन एक भगत सुन रहा था, ऑनलाइन वो भगत सुन रहा था। रात को 11:30 बजे फोन किया, कहा भैया आज मैं गया अपने भैया के पास, हमारा उनसे कुछ विवाद था, लेकिन उनके पैरों को पकड़ करके मैं खूब रोया और हमारा समझौता हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये कथा की सार्थकता है, ये कथा की सार्थकता है। जब तक कथा उतरेगी नहीं अंदर, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। और संसार तो महाराज, अरे राम रे राम, संसार का क्या कहें। हमारे एक गुरुदेव थे, वो कहते थे कि बाबा एक आश्रम था जहां बहुत सारे शिष्य रहते थे। एक बड़ा ही प्यारा शिष्य था, लाला भैया की तरह, एकदम हट्टा कट्टा नौजवान। संजोग से उस शिष्य ने बड़ी मेहनत से, बड़े एकदम समझिए कि सेवा भाव से गुरुदेव की हमेशा देखभाल करता था, उनके चरणों की सेवा करता था। गुरुदेव ने सारी विद्याएं उसको प्रदान कर दी, सारी विद्याएं महाराज, योग की अष्ट विद्याएं सब प्रदान कर दी। और ऐसी ऐसी विद्या प्रदान कर दी कि वो चाहे तो घंटों घंटों भर सांस रोके रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। विद्याएं तो पा गया। एक दिन बड़ा चहकता हुआ आया गुरुदेव के पास, कहा गुरुजी, अरे मेरा विवाह तय हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि लल्ला मुझसे गया। कहा महाराज मुझसे गया मतलब? कहा समय आएगा तो बता दूंगा। गुरुदेव ने सुंदर विवाह हो गया महाराज। इसके बाद आया, कहा महाराज मुझे बच्चा हुआ है, सुंदर लल्ला हुआ है। तो कहा अपने आप से गया। कहा महाराज अपने आप से? कहा महाराज फिर आया 2 वर्षों के बाद, कहा महाराज हमने सुंदर घर बनवा लिया। तो बोला संसार से गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। कहा प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, विवाह जब मेरा तय हुआ तो आपने कहा हमसे गया, जब संतान उत्पन्न हुआ तो आपने कहा अपने आप से गया, और हमने भवन बनाया तो कहा संसार से गया। आखिर इसका अर्थ क्या है? संत जी ने कहा लल्ला समय आएगा तो बताऊंगा। जिद करने लगा गुरुदेव से। गुरुदेव ने कहा अच्छा एक बात बता, मैंने तुम्हें योग विद्या सिखाई है? बोले हाँ महाराज। कहा एक काम कर, आज अपने घर पे चला जा और सांसें रोक करके, हाँ अंतर्मुखी सांसें चलेंगी, बहिर्मुखी नहीं। सांसें रोक करके 1 घंटा लेट जा, देख पता चल जाएगा। गुरुदेव की आज्ञा मान करके गया महाराज, और ठीक उसी प्रकार से लेट गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। शरीर में कोई हरकत न देख करके परिवार वाले बोले अरे इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया। डॉक्टर वैद्य सब बुलाए जाने लगे महाराज, और डॉक्टर ने भी कह दिया इनका जय जय सीताराम। संसार है कैसा, ध्यान से देखें। डॉक्टरों ने कह दिया जय जय सीताराम। तब तक गांव के एक भगत ने कहा भैया, अरे एक महात्मा के जाते थे, अक्सर जाया करते थे, उसी महात्मा को बुला के लाओ, शायद हो सकता है इनके प्राण बच जाए। वैसे भी संत महात्मा आखिरी समय में ही याद आते हैं। सारे हाथ पांव मार के थक जाए तो संत महात्मा याद आते हैं। ओह, संत जी बुलाए गए। संत जी को तो सब लीला पता है। संत जी ने कहा एक काम करो, ये बच जाएगा, भगवान की कृपा होगी। अब लोगों ने कहा गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कहा लेकिन एक काम है, 1 कटोरा दूध लेकर के आओ, खूब मलाई वाला।
और उसमें बढ़िया शक्कर डाल दो। भगत लोग तुरंत लेकर के आए। संत जी ने 5 फेरा लगाया उस बालक का, जिस चौकी पे सोया था उसके। 5 फेरा लगाने के बाद संत जी कहते हैं भैया सुनो, एक शर्त है, ये बचेगा जरूर, लेकिन जो ये दूध पिएगा वो मर जाएगा। ये दूध जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जीवित हो जाएगा। गांव वाले जो इष्ट मित्र थे वो पहले सुन करके किनारे हो गए, करे राम राम, कहीं बाबा कटोरा हमारी तरफ में भेज दे। जो भाई थे उसके, उन्होंने कहा भैया मैं प्रेम तो करता हूं, लेकिन क्या है हमारी भी गिरस्ती है। बाबा एक काम करो, नहीं मैं नहीं महाराज। पत्नी के पास कटोरा गया। पत्नी कहती है कि स्वामी मैं प्रेम तो करती हूं, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं। अब महाराज जो होनी था सो हो ही गया, अब कौन रोक सकता है भगवान की गति को। सबके पास कटोरा घुमाया, मां के पास भी घुमाया, तो मां ने कहा देखिए इसके पिताजी अभी हैं, बुढ़ौती में कौन रोटी पानी देगा इनको, मैं पी तो लेती, बेटा हमारा है, लेकिन इनके पिताजी को कौन रोटी पानी देगा। तो संत जी ने कहा कि एक काम करता हूं, अरे मैं स्वयं पी लेता हूं, बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो सबने कहा अरे गुरुदेव भगवान की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय। महाराज ऐसा काम संत लोग ही करते हैं, आपके आगे पीछे भी कोई नहीं है, आपका त्याग बलिदान अमर हो जाएगा, गांव में हम मूर्ति बनवाएंगे आपकी। संत जी ने कटोरा पिया है और भगत से कहा हे भगत कि देखो स्वार्थ को संसार, देखो स्वार्थ को संसार। बोलन लागे गुरु गोसैया, बोलन लागे गुरु गोसैया, चले चेला तू दरबार, देखो स्वार्थ को संसार। यही स्वार्थ का संसार है, केवल ईश्वर सत्य है साहब। इसीलिए सोते जागते उठते बैठते राम सिया राम जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, जय हो निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिरा हे प्रभु साद, जय हो बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कल की कथा में हमने निवेदन किया कि भरत भैया चरण पादुका लेकर के भगवान की आते हैं और अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। यहां चित्रकूट में भगवान ने 12 वर्ष तक प्रवास किया। एक बार की सुंदर घटना, भगवान ने पुष्पों के आभूषण बनाए महाराज, पुष्पों के आभूषण।
और माता रानी सीता का सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। भगवान के इस भाव को देख करके इंद्र का पुत्र जयंत मोहग्रसित हो गया। भगवान कल्याण। और इंद्र ने माता सीता के पांव पर चोंच मारी, बोली सियावर रामचंद्र की। उसको मोह हो गया कि ये परमात्मा है, फूलों के आभूषण बना के अपनी पत्नी को पहना रहे, ये परमात्मा है, पार ब्रह्म है, मैं परीक्षा लूंगा। रक्त की धार निकली। भगवान जिस कुश की सैया पर विराजमान थे, उसी के एक सेक को अभिमंत्रित करके ब्रह्म बाण बना दिया। बोली सियावर रामचंद्र की। राख न सकई राम कर द्रोही। त्रिभुवन घूमता रहा, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, शिवलोक, चारों तरफ घूमता रहा। पिता के पास गया। पिता ने कहा लल्ला मुझ में सामर्थ्य नहीं है, तुमने जिनका अपराध किया उसी से क्षमा मांग। अंततः नारद जी कहते हैं कि जयंत कि नारद देखा बिकाला जयंता कि लागी दया को मले चित्त संता। करुणा निधान होते हैं हमारा संत। लेकिन चेले भी कम नहीं होते। चेले आजकल तो बड़े होशियार हैं महाराज। एक महात्मा थे, ऐसे ही आश्रम था सुंदर, जैसे हमारा आश्रम है। उसमें एक चेला रहता महाराज, जो गुरु से भी बढ़ के था। गुरु जी ने कहा कि हे लल्ला एक काम करो, देखो गैया माता धूप में है, और एक काम करो इनको बंधन मुक्त कर दो। तो चेला क्या कहता जानते हैं? कहा महाराज ये संसार है, और मुझ में जैसे चेले में इतनी हिम्मत कहां किसी को बंधन मुक्त कर सकूं। आप गुरुदेव हैं भगवान, आपसे बढ़िया कौन बंधन मुक्त करेगा। गुरु जी ने कहा हमसे भी बड़ा गुरु निकला है। इतने में बारिश हो रही थी बाहर। गुरुदेव ने कहा कि चेला जरा देखो बाहर बारिश हो रही है का। तो चेला ने कहा महाराज अभी अभी बिल्ली आई है, उसके पीठ पर हाथ रखो, पता चल जाएगा अगर गीला है तो बारिश हो रही है, अगर उसका पीठ गीला है तो बारिश हो रही है। गुरुजी ने कहा हो। रात्रि हुई। गुरुजी ने चेले से कहा हे लल्ला अरे जरा दीपक तो बुझा दे। तो चेला बड़ा होशियार, अब उठने के आलस में कहता है महाराज मुंह देहु नयन कतहु को नाही। एक काम करिए आंख मूंद लीजिए महाराज। मुंह देहु नयन गोस्वामी जी ने लिखा कतहु को नाही, कहां दीपक दिखाई देगा आपको। अगले दिन एक भगत आया मंदिर में और सुंदर 1.25 किलो लड्डू देसी घी का लाया, सुंदर। ठाकुर जी को भोग लगा, हनुमान जी महाराज को। इसके बाद गुरुदेव ने कहा हे भैया अरे प्रसाद लो के लड्डू का। तो कहता महाराज पहले 3 गलती कर चुका हूं, अब चौथी गलती नहीं करूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। 3 आज्ञा नहीं माना हूं, चौथी आज्ञा आपकी अगर अवहेलना करूंगा तो गुरु की अवहेलना हो जाएगी। तो ऐसे से भी चेला। नारद भगवान ने जैन से कहा कि जिनका अपराध किया है उन्हीं से जाकर के क्षमा मांग ले। और जयंत आता है महाराज जी भगवान के श्री चरणों में दंडवत हो जाता है और बड़े भाव से आर्त भाव से वंदना करता है। ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी मां सीता उसको क्षमा कर देती, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते।
देखिए एक बात बताएं, अगर अनजाने में अपराध हो तो वो क्षम्य होता है, लेकिन जानबूझ करके कोई अपराध करे तो वो दंडनीय है। अनजाने का अपराध क्षम्य है, लेकिन जानबूझकर अपराध किया जाए वो दंडनीय है। तो भगवान ने जयंत को दंड दिया और उसकी एक आंख फोड़ दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बड़े भाव से आनंद विहार भगवान करते हैं। और जैसे ही ये बात समस्त भुवन में फैली कि त्रिभुवनपति चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, सभी लोग आने लगे। और जब चमत्कार हुआ तो नमस्कार करने वालों का तांता लग गया। सो भगवान ने कहा कि देवी अब यहां से आगे चला जाए। अत्रि मुनि के आश्रम में आते हैं महाराज। अत्रि मुनि कौन है? जिनकी पत्नी है माता अनुसुईया। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की देवियों ने कहा कि हमने सुना है धरती पर कोई पतिव्रता स्त्री है जिसका तेज हम तीनों से भी बढ़ करके है। भगवान ने कहा किसके मुख से सुना? देवियों ने कहा कि नारद जी के मुख से सुना। भगवान ने कहा तब तो सत्य सुना। नारद जी ऐसे पत्रकार हैं, ये कभी झूठ खबर नहीं बताते। हमारे परशुराम समाचार के संपादक आए हैं, साधुवाद उनको। विश्व का सबसे पहला पत्रकार अगर कोई है तो नारद भगवान है। अब नारद जी ने तो बता दिया देवियों को, तो देवियों ने कहा कि अब परीक्षा आपको लेनी है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जन से कहा, तीनों जन की देवियों ने कि परीक्षा आपने लेनी है। बड़े धर्म संकट में डाला। तीनों देवताओं ने विचार किया कि ठीक है, जैसे भाई पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी, पत्नी की बात नहीं मानो सो रोटी नहीं मिले घर में। एक बार आंख तरेर दे महाराज तो जय जय सीताराम, बाहर निकलेंगे ही नहीं। फोन घर में रहेगा बता देंगे नहीं 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 घर में नहीं है बता दो। तीनों देवता आए, यति का रूप बना करके माता अनुसुईया के सामने कहते हैं कि देवी भिक्षाम देहि। माता अनुसुईया जब अन्न लेकर के आती हैं तो तीनों देवों ने कहा कि देवी मैं अमानी भिक्षा लेता हूं, आपको वस्त्र रहित होकर के भिक्षा देनी पड़ेगी। माता ने कहा कोई बात नहीं। माता ने कमंडल से जल निकाला, अभिमंत्रित करके तीनों यतियों पर छोड़ दिया। तीनों पालने में हो गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब दूध मुहे बच्चे के समक्ष मां निवस्त्र हो, क्या फर्क पड़ता है? तीनों पालने में झूल रहे हैं महाराज। अनुसुईया मैया के आश्रम में यहां देवियां चिंतित हैं कि गए थे परीक्षा देने के लिए बोर्ड का, अभी आए ही नहीं महाराज। माता अनुसुईया की परीक्षा लेने गए थे तीनों। नारद जी से कहा कि हे देव ऋषि आप ही कुछ कर सकते हो, जरा पता तो लगाओ ये है कहां। तो नारद जी आते माता अनुसुईया के आश्रम में, देखते हैं कि तीनों बच्चे झूलने में झूल रहे हैं। अब पहचान में नहीं आवेगी कौन ब्रह्मा कौन विष्णु कौन महेश। नारद जी ने कहा कि देवियों आपने बहुत बड़ी भूल की। साक्षात जगत जननी पारंबा की अंशावतार है। मां अनुसुईया के चरणों की जाकर के वंदना करो, वही कृपा करेगी। तीनों देवियां आती हैं, मां अनुसुईया की प्रार्थना करती हैं। कहते कि मां करुणा निधान है, कृपा कर देती हैं। मैया ने कहा कि आपके पतियों को तो छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त है हमारी। ये तीनों एक होकर के दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हो गए अनुसुईया के आश्रम में। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की।
अनुसैया मैया कोई साधारण नहीं है। महाराज अत्रि भगवान का पूजन करते हैं बड़े भाव से। प्रभु आसन आसीन भरी, लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करे। बोले श्यावर रामचंद्र की। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमल, भजामते पदाम्बुजम अकामिना स्वधामदम्। बड़े भाव से निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदर, कपिल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम्। प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभोमये वैभवं, निषंग चापुसायकं धरं त्रिलोकनायकम्। दिनेश वंशमण्डनं महेश चापखण्डनं, मुनीन्द्र शङ्करजनं सुरारि वृन्दभञ्जनम्। मनोज वैरवन्दितम् अजादिदेव सेवितं, विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहम्। नमामि इन्दिरापतिं शुभाकरं सतागतिं, भजे शक्तिशानुजं सखीपति प्रियानुजम्। त्वदङ्घ्रिमूलये नरा भजन्ति नमस्सर, पतन्ति नो भवानवे वितर्कवीच सङ्कुले। विभक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा, निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयन्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकमद्भुतं प्रभो निरीहमीश्वरं विभो, जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयोगिना सुदुर्लभं, स्वभक्तकल्पपादपं समं सुमेशमन्वहम्। अनूपरूप भूपितं नतोऽहमुर्विजापतिं, प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति दोहि मे। पठन्ति ये स्तवम् इदं नराधरेण ते पदं, भजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता। त्वदीय भक्ति संयुता। बोले श्यावर रामचंद्र की। बड़ी सुंदर वंदना करते हैं महाराज अत्रि और कहते हैं कि रघुनाथ, बिनती करि मुनि नाई शिरु, कह करे जोरी बहोरी। चरण सरोज है नाथ जनी, कबहु तजय मति मोर। कहते कि रघुनाथ ऐसी कृपा बनाए रखना कि आपके चरणों में मेरी प्रीत, मेरा अनुराग सदैव बना रहे। माता अनुसुईया, यद्यपि माता सीता सारे आभूषण अयोध्या में छोड़ आई थी, पुनः एक बेटी की तरह मां अनुसुईया विदा करती हैं और कहती हैं कि बिटिया, एक ये धर्म एक बतने मां, काया वचना मना पति पद प्रेमा। काया वचन मन पद पद प्रेमा।
राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम जय जय राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। हे सहुपति कर किए अपमाना। हे सहुपति कर किए अपमाना। हे नारी पाव जम पुर दुख नाना। काई धारा एक व्रत नेवा। एक ही धर्म एक व्रत नेवा। पाय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माता अनुसुईया माता जानकी से कहती है कि बेटिया, नारी का क्या धर्म होता है जानती हो? काय वचन मन पति पद प्रेमा। मनसा वाचा कर्मणा, अपने पति के चरणों की सेवा करना। जैसे एक मां अपनी बेटी को सीख देती है, ठीक उसी प्रकार से मां अनुसुईया सीता जी को सीख देकर के विदा करती हैं। भगवान आगे बढ़ते हैं। शरभंग ऋषि का आश्रम है। शरभंग ऋषि, शरभंग कोई साधारण ऋषि नहीं है महाराज, दिव्य महात्मा है। रिद्धि सिद्धि जिनकी दासी बनी रहती है, ऐसे महात्मा है शरभंग ऋषि। कहते हैं ना, लेकिन भगवान के चरणों में जिनका अनुराग होता है, परमात्मा उसे सहज मिल जाते हैं। भगवान से हाथ जोड़ करके कहते हैं कि सरकार, चितवात पांथा रहे दीन राती। कि अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। जात रहे बिरलची के धामा। सुने वो श्रवण बन आई राम। हे सरकार, अरे मैं ब्रह्मा जी के आश्रम जा रहा था, ब्रह्मलोक जा रहा था, लेकिन हमने कानों से सुना कि इसी रास्ते से रघुरैया आएंगे। तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं सरकार। आगे की जो लाइन है बड़ी सुंदर, गोस्वामी जी ने लिखा है कि नाथ सकल साधन में कीना। किन्हीं कृपा जनी जान ही दीना। ये सरकार, अपनी करुणा अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा। आज मेरा लोचन नयन धन्य हो गया महाराज, आपको निहार करके जी नहीं भर रहा। करुणा निधान सरकार, अपने चरणों में निरंतर लगाए रखिएगा। वास्तव में ईश्वर ही सत्य है। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, गोपाल संवरी यावे रे। गाते रहिए ना हमेशा।
सोने के पहले भी एक लाइन गाया करिए, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, रघुनाथ सवरिया तेरे, जिनको आप मानते हो। यद्यपि उसी स्वर्ण के सभी आभूषण हैं, स्वर्ण पुंज एक है। भगवान आगे बढ़ते हैं महाराज। एक दिव्य भगत का साक्षात्कार होता है, उस भगत का नाम है सुतीक्षण। मुनि अगस्त कर शीशा सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अब ये सुतीक्षण कौन है जानते हैं? मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना। अगर अगस्त जी के शिष्य हैं तो यहां क्या कर रहे हैं? इनको अगस्त जी के आश्रम में रहना चाहिए, लेकिन नहीं। इसके पीछे बड़ा सुंदर कथानक है, ध्यान से सुनिए। आप लोग हमेशा गाते हैं घरों में। एक बार अगस्त जी के आश्रम में अनेक विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते थे। सुतीक्षण जी जो महाराज थे, सुतीक्षण जी, ये भी बाल रूप में इनके माता पिता ने आश्रम में ही इनको समर्पित कर दिया था गुरुदेव को। ये बड़े शांत चित्त थे, कुशाग्र बुद्धि थे। आश्रम में नित्य सेवा कार्य करते थे। अगस्त जी ने कहा कि सुतीक्षण लल्ला, मैं आपके सेवा से प्रसन्न हूं, एक काम करो, आज से तुम्हारी ड्यूटी शालिग्राम भगवान की सेवा की रहेगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ए लल्ला, आज से तुम शालिग्राम भगवान को स्नान कराओगे, ध्यान कराओगे, पूजन कराओगे। हाँ, उनके भोजन आदि का प्रबंध आपने करना है, कब भोग लगाना है, कब खिलाना है, कब स्नान करना है। गुरुदेव के चरणों में सुतीक्षण बाल रूप समर्पित हो गए, बोले गुरुदेव जैसी आज्ञा। एक दिन संजोग से महाराज, गोदावरी नदी है ना, गोदावरी के किनारे आश्रम था महाराज जी का। बरसात का महीना था, यही जून जुलाई रहा होगा, और एक बड़ा मोटा सा जामुन का पेड़ था उसी नदी के किनारे। और जब भी बच्चे जाए, आश्रम के बच्चे, भाई बाल स्वभाव है, तो पत्थर मार मार करके जामुन तोड़ तोड़ करके खाते थे, तोड़ तोड़ करके जामुन खाया करे। एक दिन संजोग से ऐसा हुआ कि सबको जामुन मिला, लेकिन एक भगत को जामुन नहीं मिला, शिष्य को। उसने कहा देखो भाई, अगर हमें जामुन नहीं मिला तो मैं गुरुजी से बता दूंगा, आश्रम में चल करके, और डांट सबको पड़ेगी। तो एक दूसरे बच्चे ने कहा कि सुतीक्षण एक काम करो, शालिग्राम भगवान भी पत्थर के ही हैं, एक काम करो ना, पत्थर ऊपर उछालते हैं, जामुन टूटेगा, फिर शालिग्राम भगवान को उसी में रख लेंगे। बाल स्वभाव, सुतीक्षण मान गए। और जैसे ही दूसरे चेले ने उठाया शालिग्राम भगवान को, जामुन तो गिरा, लेकिन शालिग्राम भगवान गोदावरी में चले गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब जामुन कौन खाए? सबको डर सता रहा है कि शालिग्राम भगवान अब मिलेंगे कैसे? रे राम रे राम। एक बच्चे ने कहा, भैया सुनो सुतीक्षण, मैं एक उपाय बताऊं। सुतीक्षण बेचारे रो रहे हैं। उसने कहा देखो, रोने का समय नहीं है, समस्या का समाधान कैसे हो? वो छोटे बालक ने कहा कि भैया एक काम करो, देखो जितने बड़े शालिग्राम भगवान थे उतना ही बड़ा जामुन गिरा है, और जैसा रंग रूप शालिग्राम भगवान का था, ठीक वही रंग रूप जामुन का भी है। तो एक काम करो, जहां शालिग्राम भगवान बैठते थे वहां जामुन भगवान को बैठा दिया जाए शालिग्राम के रूप में। शालिग्राम भगवान का डब्बा होता है ना, पीतल वाला, उसी में महाराज बढ़िया कपड़ा वपड़ा सजा करके, तिलक चंदन लगा करके, और काला जो जामुन था शालिग्राम भगवान की तरह दिखता था, उसी को बिठा दिया। आश्रम में आए बच्चे, अब सभी डरे हुए हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, भेद न खुल जाए। संध्या काल हुई महाराज। जब संध्या वंदन के लिए महाराज अगस्त जी गुरुदेव जब पहुंचे हैं कक्ष में ठाकुर जी के, शालिग्राम भगवान के,
तो बढ़िया से आसन वगैरह बिछा करके बार बार तिलक करते, वो पिचक जाते। अब शालिग्राम भगवान हो तब तो वो जामुन है, जैसे उंगली दबाते तिलक के लिए वो पिचक जाते। अगस्त जी ने कहा सुतीक्षण, अरे आजकल शालिग्राम भगवान पिचक क्यों रहे भाई? तो सुतीक्षण ने कहा महाराज पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, ठाकुर जी गली गए हम का जाने। बाल स्वभाव। सुदीक्षण जी ने कहा महाराज रोज रोज चंदन लगाते हो, तिलक लगाते हो, स्नान कराते हो, अरे भाई उनको भी सर्दी बुखार हो सकती है। जब गुरुदेव ने हाथ में लिया तो देखा ये ठाकुर जी ने जामुन। बड़े क्रोधित हुए गुरुदेव। हमने कहा कि गुरुदेव के क्रोध में भी आशीर्वाद निहित होता है। गुरुदेव ने कहा कि सुतीक्षण एक काम करना, अब आश्रम में तभी पांव रखना जब ठाकुर जी को लेकर के आना। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसके पहले पांव नहीं रखना आश्रम में। यहां सरकार आते हैं सुतीक्षण जी के पास। सुतीक्षण जी आनंद की अवस्था में आंखें बंद करके ठाकुर जी के मोहिनी मूर्त का ध्यान कर रहे हैं। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघजो, ओ बलिहारी राघजो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघजो, बलिहारी राघजो। मुनि राम बाहु भांति जगावा, मुनि जय करे भांति जगावा, जागन ध्यान नित सुख पावा। जागन ध्यान नित सुख पावा। तोरी मंद मंद मुस्कनिया, तोरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघजो, ओ बलिहारी राघजो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहारी राघजो, बलिहारी राघजो। और महाराज भगवान राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान कर रहे थे सुतीक्षण जी अपने मन में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बोलिए बालाजी सरकार की।